one time slot either for. But Sir, is thank you. this going to be आपके पास क्या है वो? सर ये हमारे मिक्स स्टूडेंट्स ही हैं आज भी, इनको मैंने गाइड कर दी है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें न्यू कमर्स ही हैं और आई गेस कि इसमें कुछ रिपीटिंग भी होंगे स्टूडेंट्स जो हमारे पास दोपहर में थे, लेकिन मोस्टली सर अलग टाइमर्स ही हैं सारे जितने भी अच्छा डिफरेंट अच्छा, वाले। ठीक है ठीक, ऑलराइट। वालेकुम सलाम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू। ओके, रिमना फिर से बैठी हुई तुम यहाँ पे। रिमना दोपहर को भी शी वाज देयर। वालेकुम सलाम। अब अगर इन लोगों को हमने दो दो दफा पढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे हम? सर इवन एक और चीज मुझे याद आ गई, एक स्टूडेंट ने सर मुझे स्पेसिफिकली पूछा कि मैंने दोनों टाइम स्लॉट टॉप करनी और मैं मतलब आई एम ओके विद पेइंग फी। मैंने कहा हमें इशू नहीं है, लेकिन आप देखें थोड़ा सा रिकंसिडर करें कि आपको क्यों जरूरत पेश आ रही है, ऐसा ना करें। हमारे एंड से कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लीज इसको रिकंसिडर करें आप। नहीं, सिंगल ज्वाइन करें क्योंकि आपने एक्सरसाइज तो एक ही है ना दोनों की। जी सर, एक्सरसाइज सेम है दोनों की। असल में दोपहर को वो जो रिमना को याद होगा वो जो हमने खाना पकाया था ना, ये लगता है उसी चक्कर में दोबारा आ गई है। वो जो कुकिंग की थी ना इन सारी चीजों की। नो वॉइस? और भाई मैं बोलूंगा तो वॉइस आएगी नहीं यार। Voice is clear? Yes, that's not an issue. All right, class, let's start. ये अब्दुल अजीम शाह कुछ नालायक नहीं, काफी सारे नालायक मौजूद है, बस मानते थोड़े लोग हैं आप अपने आप को। यस, बाबर बदर जावेद आप दोपहर को भी थे। मैंने आपको बताया ना, आई हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस फर्नीचर। आई एम सिटिंग हियर सिंस 1 PM टुडे। दिस इज द कितने घंटे हो गए? 8.5-9 घंटे हो गए। ओके, let's start the advanced grammar and writing. Bismillahirrahmanirrahim. The first thing is the study plan, और जो चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा before starting this course which is going to run for 1 month, that you are basically learning a writing course. You are attending a writing course, और राइटिंग के लिए फिर ग्रामर की भी जरूरत होती है। अगर हम इसको कहना चाहें कि दिस इज अ ग्रामर कोर्स, तो एक्चुअली ग्रामर नहीं है, ये राइटिंग कोर्स है। उसकी वजह यह है कि द एंड डिसाइड्स द डिफाइंस द मीन्स। एंड इसका क्या है? एंड में बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल हैव लर्नड राइटिंग इंग्लिश करेक्टली।
सो ये इसका पर्पस है। और उस राइटिंग को करने के लिए हमें दरमियान में स्टेप्स जो हैं वो जरूरत है उसके लिए ग्रामर की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो and it is a certificate course, as I said in the seminar also, although some people are getting surprised, लेकिन बाज लोगों की शुरू से ये डिमांड थी। नोआ वैसे तो सर्टिफिकेट के नॉर्मल कोर्सेज नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश का कोर्स हमने इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट किया है that every after the completion of every level you get your certificate। जो बिल्कुल बेसिक जिनको इंग्लिश की जरूरत है फाउंडेशन की, आफ्टर अबाउट 2 वीक्स फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी स्टार्ट होगा। और लेटर ऑन फिर जो फाउंडेशन करेगा या बेसिक एंट्री टेस्ट जो है पास करेगा, वही जो है वो इसमें एडवांस ग्रामर एंड राइटिंग में आ सके करेंगे। और उसके बाद लेवल 3 कोर्स एडवांस राइटर्स कोर्स वो भी मौजूद है। आप में से बाद लोग जो ये कंप्लीट करेंगे, मे बी आप फर्दर स्टेप एक लेना चाहें एडवांस राइटर्स, लेकिन जहां तक CSS इंग्लिश का ताल्लुक है, दिस कोर्स वुड सफाइस। ये कोर्स काफी होगा उसके लिए, CSS इंग्लिश के लिए, राइटिंग के लिए। लेट्स मूव द थिंग इन रिवर्स, बैकवर्ड्स, कि अगर हमने एडवांस राइटिंग करनी है, बेसिक राइटिंग हमें वो आनी चाहिए। और राइटिंग जो है वो क्या चीज है राइटिंग? बेसिकली हम सेंटेंसेस लिखते हैं, अपने जो भी आइडियाज बयान करने हैं, आपने जो भी एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस, अब हर बात सेंटेंसेस के थ्रू करते हैं। तो फिर सेंटेंस जो है उसका एक खास तरीका होगा वर्ड्स को आपस में अरेंज करने का। एंड सेंटेंस इज मेड ऑफ वर्ड्स। मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो सारे के सारी वर्ड्स में है। आप देखेंगे कि वर्ड्स को बहुत ज्यादा नहीं है, और उन्हीं वर्ड्स को, वर्ड्स की भी खूबसूरती ही है कि उन्हीं वर्ड्स को हम मिला के और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन चेंज करके सेंटेंस चेंज हो जाता है। एंड many of the words are the same, they are common in both the many sentences। so इसी तरह से मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है that we have the, देख लें स्ट्रक्चर इसका, देख लें कि सबसे पहले हम वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। वीक 1 जो है, डे 1, जैसे आज डे 1 है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें जरूरत है वर्ड्स को समझने की, क्योंकि आपके पास वर्ड्स हैं तो सही, लेकिन वो प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं है, प्रॉपरली उनको, उनकी जो असल जो उनकी जगह है, असल जो उनका मुकाम है, वो आपने उसको प्रॉपरली जो है वो नहीं दिया हुआ। और वर्ड्स के बाद हम नेक्स्ट वीक मूव करेंगे। वर्ड्स की एक दफा आपको समझ आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो ही आप प्रॉपरली उससे सेंटेंस बना सकते हैं। कोई शख्स अगर कहे कि जी मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत नहीं है, हमें तो ये सारा कुछ पहले से पता है, तो फिर वर्ड्स का मालूम होगा, पता होगा तो सेंटेंसेस में जाएंगे, उसके बगैर तो नहीं बंदा सेंटेंस जो है बना सकता। तो फिर वीक 2 के अंदर वी आर मूविंग इनटू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड देन पार्ट 3, जब आपने सेंटेंसेस बना लिए, तो उसके बाद फिर उन सेंटेंसेस को कंबाइन करना इनटू पैराग्राफ्स, राइटिंग टेक्निक्स। वर्ड्स आएंगे तो सेंटेंसेस बनाएंगे ना, और सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो उनको पैराग्राफ्स में फिट करेंगे ना। और फिर जब आप पैराग्राफ्स बनाने सीख लें, तो उसके बाद फिर हम पार्ट 4 एडवांस राइटिंग एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, कोई भी चीज की जा सकती है, लेकिन उसी वक्त जब आपने पैराग्राफ सीख लिया है। सो ये है एक ब्रॉड आउटलाइन जिसके तहत इसके अंदर मैंने मूव करना है। आप में से जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे ऑलरेडी नो दिस, के आई
टीच अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड, और बगैर प्लान के कोई चीज नहीं आएगी। सारा लेसन, एक एक लेसन, एक एक उसके पार्ट्स, एवरीथिंग इज रिटन बिफोर हैंड, प्लानिंग के तहत। सो वर्ड्स के ऊपर हमने जो है वो फोकस करना है। मुदस्सर रजा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। क्वेश्चंस तो हम साथ साथ करते रहते हैं ना, साथ साथ चलते रहते हैं। और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे मुझसे जो आगे की चीजें हैं, तो ये जरा लेसन प्लान आप देख लें एक दफा, और इसको अपने पास इसकी स्क्रीनशॉट लें। आपने जब सवाल पूछना है तो पहले उसको जरा इसके अंदर चेक कर लीजिएगा, अगर इसके अंदर चेक अगर नहीं है तो फिर सवाल पूछें। ये आप स्क्रीनशॉट जरा ले लें इसकी। थैंक यू ब्रदर। हो गया जी? जी 4 वीक्स। अब मुदस्सर अपना बना लें, अपना जो क्वेश्चन आपने जो पूछना है जरा पूछ लें, फिर मैं जरा आगे चलूंगा, क्योंकि एक दफा डिस्कशन स्टार्ट हो जाए तो फिर वो इंटरप्शन जो है वो फिर नहीं मुनासिब लगती उसके अंदर। So the first thing that we need to focus on is words, और ये आपका फर्स्ट जो है वो। So आज हमने इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है और उनका फंक्शन क्या है वो सीखेंगे, और इसके अलावा आर्टिकल्स जो है वो भी करनी है, एक्सरसाइज करनी है कंटेंट वर्ड्स पे। कंटेंट वर्ड्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, करेक्ट यूजेज क्या है, उसके ऊपर एक्सरसाइज। इस कोर्स में एक और चीज जो साथ शामिल है वो है कि आपकी डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज भेजा करेंगे। मेरे पास आपकी 2 to 3 एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे करनी हुआ करेंगी। एक एक्सरसाइज तो है जो आपने क्लास वर्क किया है, उसकी बेसिस पे होमवर्क, जो भी हम डेली क्लास वर्क करते हैं उसकी बेसिस पे उसकी रिवीजन के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए होमवर्क हुआ करेगा। एक वो एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने डिजाइन की हुई है आपके लिए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ग्रामर का देने के लिए, जो एक्सरसाइज ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, और उसके थ्रू, और वो ज्यादातर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की रेपिटेशन जो है उसके अंदर जो लर्निंग जो है, मसलन नाउन्स, इसकी प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइजेस, जो कि प्रेपोजिशन को काफी ज्यादा रेपिटेशन की जरूरत होती है, पंक्चुएशन हो गई, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, इन सब चीजों की अलग एक्सरसाइज आया करेगी। और इस वीक जब हम वर्ड्स कर लें तो फिर नेक्स्ट वीक से इन वर्ड्स की बेसिस पे डेली आपको 5 वर्ड्स, एक एकेडमिक वर्ड लिस्ट है 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो कि राइटिंग के लिए, एकेडमिक राइटिंग के लिए जरूरी हैं, तो उनका फिर 5 डेली के हिसाब से जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। उन 5 वर्ड्स को आपने फिर आगे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के अंदर फिट करके, दिस मींस अराउंड 20 वर्ड्स पर डे, वो वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड करनी है। वोकैबुलरी जो बिल्ड करनी है उसके अंदर हमने मुश्किल वर्ड्स की तरफ नहीं जाना, हमने उन वर्ड्स की तरफ जाना है जो एक्चुअल यूज होते हैं इंग्लिश में। अभी आपके साथ ये बात करते हुए और ये सारा जो है वो आई एम टॉकिंग टू यू, एंड इवन इफ आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, यू विल नॉट फाइंड अ वर्ड जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। And even then, all of my talk, it is academic, it's a lecture, it's purely focused on studies, and yet there is no challenging or difficult word in it. ये कैसे होता है? ये समझना कि मुश्किल लैंग्वेज ही सिर्फ अच्छी लैंग्वेज होती है, ये मेरे नजदीक जहालत की पहली निशानी है। आपको अजीब लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं,
ये समझना कि जी मुश्किल अल्फाज ही सिर्फ अच्छे अल्फाज होते हैं, ये जहालत है। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि असल चीज कम्युनिकेशन, असल चीज, असल बात यह है कि आप बात करें और अगले को उसकी समझ आ जाए। माई लैंग्वेज इज डायरेक्टेड लाइक दिस, वर्ड्स की बात हो रही है ना, तो माई लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल, हु एम आई टॉकिंग टू? आई एम टॉकिंग टू graduates and postgraduates, and they are at the age of something like 23 to 28। ये इनका एज ग्रुप है ज्यादातर इन लोगों का, ये सारे तकरीबन इस एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड विद इन दिस एजुकेशन सिस्टम। चनाचे मेरी जो बात करने का जो स्टाइल है, जो वोकैबुलरी जो मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फोकस्ड है। The moment I change the audience, मैं अगर जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इन लाहौर देयर इज अ यूनिवर्सिटी जिसके टीचर्स को हम ऑनलाइन कोर्सेज बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे लास्ट ईयर, और दिस ईयर नाउ इन इस्लामाबाद फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज फैकल्टी, उनको ऑनलाइन इसी तरह से एजुकेशन की कोर्सेज डिजाइन करने की जो ट्रेनिंग जो है वो करनी है, मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। तो अब उनके साथ जो बात करने के लिए जो वोकैबुलरी होगी, ऑब्वियसली दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर पीएचडीज, दे आर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। सो उनके साथ जब बात करेंगे तो दैट वोकैबुलरी इज गोइंग टू बी डिफरेंट। When I speak in research conferences, when I present my research papers, my vocabulary is entirely different. You may not be able to understand that. So ये फोकस करें कि आप बेसिकली एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग और इंग्लिश टू सीएसएस के अंदर, तो उसके अंदर जो इंग्लिश चाहिए वो आपकी जो यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स की इंग्लिश थी, दैट वाज इनफ, नथिंग मोर देन दैट। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि हम बहुत कोई एक्सटेंसिव किस्म की बम्बास्टिक किस्म की जो है वोकैबुलरी यूज करेंगे तो ही काम चलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बी नेचुरल। आप अपनी जो रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके थ्रू आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है तो ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इज द एकेडमिक वर्ड्स, कि भाई बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल सर, या हम बात करते हैं दैट पीपल वर डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स एंड दे कुड नॉट फोकस ऑन एनी सिंगल थिंग, तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि व्हाट इज थिंग, क्या चीज होती है। इसके बजाय अगर आप कहें कि पीपल वर डिस्कसिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड दे कुड नॉट एग्री ऑन अ सिंगल आइडिया, अब ये बात साइंटिफिक हो गई, ये एकेडमिक है। कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है, थिंग क्या हुआ, इस तरह से। तो ये एकेडमिक जो है वो इसके अंदर लैंग्वेज है। No, it is not recorded. In NOAA, we do not record lectures and neither do we allow. इन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कोऑर्डिनेटर ने कि अगर आप रिकॉर्ड करने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो गूगल इज गोइंग टू स्टॉप दैट। उनके एल्गोरिथम्स जो हैं, जब हम नई रिकॉर्डिंग लगाई जूम ने तो फिर नहीं लगाई। ओके, so we are focusing on words, and I mentioned earlier that one great thing about the words is कि same words हैं जिनकी हम तरतीब बदलते जाते हैं और sentences, सारा knowledge इस तरह है। हमारी सारी जो communication है वो इन words के through है। So let's focus on words, and when we focus on words, we realize that they have to be categorized. लर्निंग के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये लाजमी है कि इनको कैटेगराइज किया जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि सारे वर्ड्स, हम वर्ड्स कहते हैं तो वर्ड्स मींस एवरीथिंग, एब्सोल्युटली राइट सर, एग्री, रिकॉर्डेड, लेक्चर, वॉइस पहले जाती, इज, वेज, फील, रिकॉर्डिंग, एग्जैक्टली, all these are words. But according to the category, some of them are nouns, they are names of things, some of them are actions, some are qualities,
इस तरह से उसको सेपरेटली सेग्रीगेशन जो है वो की गई है, एंड दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. Words are divided into different kinds or classes. ठीक है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज. यानी मकसद इसका ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस. इनका हर वर्ड का एक फंक्शन होता है, ऐसे ही नहीं कोई वर्ड होता, उसका प्रॉपर एक फंक्शन होगा सेंटेंस के अंदर. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. नाउन, adjective, verb, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. पूरा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप ले लें, उसको डिवाइड किया जा सकता है बड़ी आसानी से इसके अंदर इन 8 के. आपके सामने सेंटेंस लिखा है जो कि इसके ऊपर each one of them is it has a function. I एक प्रोनाउन है, have helping verb है, started verb है, teaching is also a verb लेकिन gerund की हालत में है इस्तेमाल हुआ. A article है, new is adjective, class is a noun. तो इस तरह से हर आप देखिए हम टाइम डिसाइड करते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम, इट इज अ प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, कॉल्ड वर्ब, एडवांस्ड एडजेक्टिव, ग्रामर नाउन एंड कंजंक्शन, राइटिंग gerund, class noun. It pronoun is यहाँ पे verb है, a article, certified adjective, course is a noun. तो कहने का मतलब ये है कि आप जो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं एक्चुअली वो भी सारी की सारी इस तरह से इन्हीं 8 वर्ड्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होती है. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अक्सर मिक्स हो जाते हैं. मैं खुद बड़ा अर्सा प्रोनाउन भूल जाया करता था. 7 लिख के आप सोचते रहना ये, इसलिए कि हमारी आदत है कि वो रटा नहीं लगाना, और लैंग्वेज को, ग्रामर को हमेशा इस तरह पढ़ा भी और पढ़ाया भी कि इट इज द लॉजिक ऑफ द लैंग्वेज. ये नहीं है कि इसके रूल हम पकड़ लें और रूल्स को पहले रटा लगाएं, और अगर रूल से इंग्लिश आनी होती तो पाकिस्तान में सारे लोग जो थे वो इंग्लिश बोल रहे होते, लिख रहे होते. उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है. आप एक्सपोजर देखें ना अपना, आप एक्सपोजर देखें कि कितने ज्यादा आपका एक्सपोजर है इंग्लिश के ऊपर. मैं आज दोपहर की क्लास में भी एक्सप्लेन कर रहा था कि आप किसी भी नेशन के अंदर किसी लैंग्वेज की जो यूजेज है उसका पता कैसे चलता है. उसका पता चलता है बाहर आप
होर्डिंग्स, बोर्ड्स देखें, आप दुकानों के बोर्ड्स देखें। यहाँ पे पाकिस्तान में मार्केट्स के बोर्ड्स देखें जरा, यहाँ चले जाए एमपीएस फॉर एग्जांपल, हमारे करीब G10 मरकज हैं, आप बोर्ड्स देखें, सारे इंग्लिश में नजर आएंगे आपको। आप कहते हैं ये नेशन पढ़ नहीं सकती, ये नेशन इलिटरेट है, तो बोर्ड्स कैसे पढ़ते हैं फिर? उर्दू बहुत थोड़े नजर आएंगे, या इंग्लिश भी लिखी होगी, उर्दू भी लिखी होगी, और अगर उर्दू का बोर्ड पूरे का पूरा कहीं नहीं नजर आता, उसके साथ कोई ना कोई इंग्लिश की चीज जरूर लिखी होगी। सो ये सोचना कि हमारे यहाँ इंग्लिश नहीं आती लोगों को, ये ख्याल गलत है। as a linguist, I do not agree with this, because जब आप एनालिसिस करते हैं लिंग्विस्टिक्स का, लैंग्वेज का, किसी भी सोसाइटी की, तो ये वो बेसिक इंडिकेटर्स हैं। आई हैव सीन सोसाइटीज जहां पे बोर्ड्स अगर इंग्लिश में लिखे हो तो उन बेचारों को समझ ही कोई नहीं आती। आई हैव लिव्ड इन द मिडिल ईस्ट फॉर एग्जांपल, ओमान इज सच प्लेस वेयर यू कैन नॉट राइट ऑल द बोर्ड्स इन इंग्लिश। यहाँ पे तो फिर भी वो चल जाता है, और इवन अनपढ़ लोग जो हैं वो भी कर करा के थोड़ा कुछ जोड़ जा के तो वो पढ़ ही लेते हैं कि ये फलां चीज है। पासपोर्ट ऑफिस ठीक है, उनको पता चल जाता है। और जो उर्दू नहीं ना पढ़, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हमारे यहाँ, वो उर्दू भी नहीं, वो फिर कंप्लीट। तो जो उर्दू पढ़ सकता है वो इंग्लिश जरूर पढ़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों का ये जो ख्याल है अपने बारे में कि हमें इंग्लिश नहीं आती और हम इंग्लिश सीखने आए हैं और ये वो सब कुछ, तो अगर तो आप इंग्लिश सीखने आए हैं तो फिर आपको मायूसी होगी। उसकी वजह ये कि इंग्लिश तो आपको ऑलरेडी आती है। मैंने सिर्फ आपका जो करंट नॉलेज है इंग्लिश का, उसको सिर्फ तरतीब देनी है। एडवांस लेवल पे टीचर्स करते क्या है? वैसे तो ये कहा जाता है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। हर चीज दुनिया में पहले ही जो है वो हो चुकी है, वो लिखी जा चुकी है, वो बताई जा चुकी है। ये जो सारी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, इनमें से भी नया कुछ भी नहीं है। क्या नया है? तरतीब मुख्तलिफ है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पहली दफा जब क्लास 6 में या 7 में या 8 में जाके आपने पढ़े थे। 9th क्लास में टीचर्स आपके सामने दोहराते रहे नाउन, वर्ब, वो जो क्लासेस, वो जो ग्रामर की जो बुक्स हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसके अंदर 10th में भी यही चलता रहा, कॉलेज के अंदर भी यही चलता रहा। सो ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये वाले 8 है। सिर्फ ये कि उनकी तरतीब या उनकी जो एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है वो आपके जहन में मिक्स हुई हुई है, उसको मैंने अरेंज करना है। टुडे एडवर्ब, वर्दा कैफ, एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, यस्टरडे, नाउ, देन, एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, सो लेकिन इसका, और बीच में ऐसे भी लोग हैं जो कि समझ रहे हैं कि हमें जो है पीडीएफ फाइल्स दिया जाए करेंगी रोजाना ग्रामर के रूल्स की, और हम वो पढ़ेंगे तो हम सीख जाएंगे, और ये वो सब कुछ। तो सर जो है वो इस तरीके से, मैंने सेमिनार में भी एक्सप्लेन किया था कि दिस मेथड इज गोइंग टू बी डिफरेंट। हमने ये कोर्स स्टार्ट इसलिए किया, अदरवाइज नोआ को 2 चीजों की जरूरत नहीं थी। नंबर 1 तो ये कि अगर इनको इंग्लिश की कोर्स की जरूरत होती तो ये बहुत अरसा पहले स्टार्ट हो चुका होता। सेकेंडली, एक पीएचडी शख्स ग्रामर क्यों पढ़ा रहा है? व्हाई दिस? द रीजन इज कि जो दोनों चीजों का जवाब एक ही है कि ये जो इंग्लिश की वीकनेस है ये ठीक कैसे होगी? बार बार उसी मेथड को रिपीट करने से नहीं होगी जिस तरीके से आपने पहले इंग्लिश सीखने की कोशिश की थी। इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच, एंड दैट आई एम गुड एट, दैट आई एम एक्सपर्ट इन। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच के थ्रू हम जो है इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। वर्ड्स की डेफिनेशन, आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं, there is no such thing as something new words or difficult words or something like that. PDFs की जो बात हो रही थी, आप लोगों के पास dozens of PDFs every day। ये जनरल नॉलेज का जो ग्रुप है उसके अंदर every day नई से नई PDF इंग्लिश की ग्रामर के बारे में आ रही है। अगर वो PDFs
इंसान को ग्रामर सिखा सकती तो एवरीबॉडी वुड हैव लर्न दैट. दैट्स नॉट पॉसिबल. अब ये वर्ड्स जो हैं, मेरा काम ये है कि मैं आपके माइंड में इनके प्रॉपर शेल्फ बना दूंगा, खाने बना दूंगा, और मैंने उनको वर्ड्स को वहां पे फिट करना है. दिस इज द जॉब बेसिकली. Parts of speech are split into two parts. There are इनमें से जो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब है, ये एक ग्रुप है, और जो प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है, ये एक और ग्रुप. दोनों अलग अलग है. ग्रुप्स हैं बकायदा. ये जो फर्स्ट 4 वर्ड्स हैं, इनको हम कंटेंट वर्ड कहते हैं. कंटेंट वर्ड्स, ये इधर अपने पास नोट करते जाएं चीजें साथ. ये नोटबुक आपको पास रखनी चाहिए, क्योंकि इसके वो नहीं है ना, बुक तो नहीं है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ. आई विल कीप ऑन क्रिएटिंग. अभी जो लोग, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो दोपहर वाले बैठे हुए हैं और दे आर गेटिंग सरप्राइज कि ये अब तो लेक्चर मुख्तलिफ अंदाज में चल रहा है. आप कल भी इस नेक्स्ट ऐसी इसी किस्म की क्लास में आएंगे तो वहां भी डिफरेंट होगा. दिस इज द साइन ऑफ अ क्रिएटिव टीचर, innovative teacher. I will keep on finding new combinations of knowledge. Okay, so basic लेकिन purpose जो है वो same रहेगा. So content words, noun, adjective, verb और adverb, ये ऐसी चीजें हैं जो कि basically content words. Content words क्या हुए? ये वो words हैं जिनको आप इनको look up their meaning in the dictionary. ये वो वाले वर्ड्स हैं, और ये बहुत ज्यादा है. ये इन्फिनिट है. कहने को हम ये नहीं कह सकते कि ये इन्फिनिट है तो जाहिर है लिमिटेड है. हर डिक्शनरी में 32 to 34,000 वर्ड्स, तकरीबन 36,000 वर्ड्स इंग्लिश के जो है वो पाए जाते हैं, जिनमें से बेशुमार रेपिटेशन है. रूट वर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली 12,000 to 14,000 के आसपास. ये इन्फिनिट तो इन्फिनिट हैं तो नहीं, लेकिन बहरहाल हम कह सकते हैं कि दे आर इन थाउजेंड्स. ये वाले जो 4 वर्ड्स हैं, दे आर फंक्शन वर्ड्स. ये इनका प्रॉपर जो है वो नाम है. जी बेटा, आप नई नई चीजें ट्राई करते रहें. ओके, सो फंक्शन वर्ड्स and content words, this is what we are studying right now. function words जो हैं ये fixed हैं, इनके meaning fixed है. तो मूवी देख. और इसके बाद जो सेकंड जो चीज है वो ये है कि ये फाइनाइट है. इनके नंबर्स ज्यादा नहीं है, गिने चुने हैं. प्रोनाउंस फॉर एग्जांपल इंग्लिश में टोटल 7 हैं और उनकी 4 केसेस हैं, विच मीन्स के प्रोनाउंस इंग्लिश में ले दे के सारे 28 से ज्यादा नहीं, नथिंग मोर देन दैट. अब ये बात अजीब सी लगती है ना कि हम मतलब इंग्लिश के अंदर, अच्छा आप हैरान, पहली दफा आपने सुना होगा कि मतलब लिमिटेड नंबर है प्रोनाउंस. आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, 7. इनकी 4 हालतें हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन. बस ये टेबल हम पढ़ेंगे तो सारे ये एक ही दफा में याद हो जाते हैं. प्रेपोजिशंस जो हैं इनका नंबर वेरी करता है. बाज के नजदीक ये 63 हैं, लेकिन जो सिंगल मिला के अबाउट 36 के करीब
कॉम्बिनेशन मिला के भी इनके इन, इनटू, इन, एट, ऑफ, बाय, फॉर, ये भी सारे जो है ये करेंगे। कंजंक्शन जो है तकरीबन 18 के करीब है जो सेंटेंसेस को मिलाती हैं आपस में, एंड, बट, सो, नॉर, येट, इस तरह की। लेकिन इंटरजेक्शन जो है ये इन्फिनिट है, इसका कोई हम नंबर नहीं दे सकते। वजह यह है कि इंटरजेक्शन वर्ड्स नहीं है, इंटरजेक्शंस जो है ये साउंड्स हैं बेसिकली, और साउंड्स हर लैंग्वेज में अलग अलग होती है, ठीक है। मसलन ये जो वर्ड वाव जो बना हुआ है, अब ये क्या चीज है वाव, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, ना ये नाउन है, ना एडजेक्टिव है, ना ये वर्ब है, ना ये एडवर्ब है, इट्स अ फंक्शन वर्ड। ये सिर्फ क्या क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन दे रहा है। आप किसी चीज से मुतासर होते हैं, आप उसके लिए जो है ये, या आप किसी को मुखातब करने के लिए हाय, या आप फोन उठाते हैं हेलो, और वो जो हमें सिखाए जाते थे आह, ऊ, वो सारे अल्फाज जो हैं वो इंटरजेक्शंस है। पंजाबी में जब कोई चीज जोर से पाँव के ऊपर गिर जाए या हाथ किसी चीज को लगे, सारा कुछ, तो जो आवाज निकलती है पंजाबी में वो इंटरजेक्शन है। किसी भी लैंग्वेज में निकल सकती है वो आवाज, ठीक है। आप कोई चीज देखते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़ी इंप्रेसिव किस्म की, उफ, वाह, ये क्या अल्फाज है, दीज आर ऑल इंटरजेक्शंस, ठीक है। उई, ये जो सारी आवाजें हैं, दीज आर ऑल इंटरजेक्शंस। मुझे पंजाबी के तो वो एक्सक्लेमेशन की साउंड्स का पता है, पश्तो की आपको पता होगा, और इसी तरह की जो है वो सारी, तो ये इंटरजेक्शंस है। हमें पढ़ाया गया था इंटरजेक्शन के लिए ये आ, ओ, ई, वो पता नहीं क्या क्या वर्ड्स थे, और ये इंटरजेक्शन एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं सदाम खान, वेट लेट इज नॉट येट कंप्लीट एक्सप्लेनिंग साउंड्स इन इंग्लिश। तो आप कोई भी, अब इसकी लिमिट नहीं है, मैंने इसीलिए कहा ना कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, इसकी लिमिट कोई नहीं है, इसलिए कि ये सब की जो है वो साउंड्स डिफरेंट होती है, ओके। एक मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो आपके पास इमोजीज हैं आजकल, इमोजी जो है क्या क्या चीज है, इट इज एन इंटरजेक्शन, ये भी लैंग्वेज है बाकायदा, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं लैंग्वेज के तौर पे। मसलन LOL हम लिखते हैं, ठीक है, तो LOL जो है वो लॉट्स ऑफ लाफ्टर, ठीक। अब एवरीबॉडी नोज कि जहां बहुत ज्यादा हंसना हो, आपने इमोजी अगर नहीं लगानी तो आप LOL मींस लॉट्स ऑफ लाफ्टर। अब किसी शख्स ने दूसरे से पूछा कि ये LOL क्या होता है, अब उसको नहीं था पता दूसरे बंदे को, लेकिन चूंकि बहुत थोड़े लोग मानते हैं ना कि नहीं पता, उसने सोच सोच के उसने कहा लॉट्स ऑफ लव, तो इस बंदे फर्स्ट पर्सन जो था उसने मान लिया कि ठीक है। ये थोड़ी देर बाद किसी दोस्त का मैसेज आया कि यार वो अंकल जो है वो फोत हो गए, तो उसने जवाब में लिखा LOL। दोस्त को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने कहा, उसको LOL असली मतलब उसको आता था, उसने कहा मेरा अंकल मर गया तो मैं हंसी चढ़ी हुई है, तो गुस्से पे फिर दोबारा उसने LOL 2 दफा करके उसको लिखा। उसके बाद उसने दोस्त ने ब्लॉक कर दिया इसको कि इसके नजदीक हमारे यहाँ मतलब फोतगी हो गई और इसके नजदीक मजाक बना हुआ है। तो ये है वो साउंड्स, तो जी हाँ LOL पे इसी तरह से। सो ये वो है साउंड्स जो बेसिकली, ये तो चलो एब्रिविएशंस हो गई ना, ये तो एब्रिविएशंस है, LOL जो है एब्रिविएशन, या अवे फ्रॉम द कीबोर्ड, ये इस तरह के काफी सारे जो है वो BTW और इस तरह की चीजें। लेकिन जो ये जो आइकॉन्स हैं, these are all interjections, they are part of language now। और ये जैसे आप में से अंजलिना पंजाब, माशाल्लाह,
इनके नाम में पंजाब शामिल है। और जवाद नईम ने जिस तरह से अपनी बात रोमन अल्फाबेट से नहीं लिखी, इट इज आइकॉन, तो ये आइकॉन जो है ये भी सारे इंटरजेक्शन के। थैंक यू जी, जिलानी और गिलानी। सो अभी तो गिलानी हम स्टार्ट हुए, पता नहीं गिलानी है जिलानी है, अब तो स्टार्ट हुए। अभी तो आगे जो है, आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोगों ने दोपहर को जो क्लास अटेंड की थी, ये किस चक्कर में रात के वक्त क्लास के अंदर आए? इसलिए कि वो जो हंडिया पकनी है अभी, दे आर वेटिंग फॉर दैट। ओके, so this is one way of remembering the or not memorizing basically, but actually understanding कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो होते क्या है। कंटेंट वर्ड्स चनाचे मोस्टली हम डील करते रहते हैं, मोस्टली हम इनके साथ, हम इनके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन वी ऑलवेज फॉरगेट ये बेसिकली ये वो आप यूं कह सकते हैं कि फंक्शन वर्ड्स create the structure of the language. Function words are create the structure of the sentence. ये वो स्ट्रक्चर पूरा करते हैं, और कंटेंट वर्ड्स वो हैं जो कि fit into a structure provided by the function words. ये एक बहुत बड़ी एक बेसिक एक मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि क्या वजह है कि इंग्लिश की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों बनती है कि लोग हमेशा कंटेंट वर्ड्स के पीछे पड़े रहते हैं। दे ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन वर्ड्स, और फंक्शन वर्ड्स ठीक ना होने की वजह से अक्सर औकात जो है वो प्रॉब्लम पेश आती है। वंस फॉर एग्जांपल जो जो जरा मैसेजेस बंद कीजिएगा जरा। For example, last I was in Muscat about 3 years back, 2 years back, and one of my friends mentioned that you can find me in front of NBO main branch, National Bank of Oman main branch. So we will meet in front of NBO. Ab NBO you cannot mistake, main road के ऊपर जो है। And I reached there, and he was not there. अब वहां से अब आपने अगर रोड की दूसरी साइड पे जाना है तो आप गाड़ी के ऊपर, और वो जो 6 लेन या 8 लेन रोड्स होती हैं उसके ऊपर आप पैदल तो जा नहीं, गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे, आप रोड के ऊपर है, ये एनबीओ है और यहाँ पे उसको मौजूद होना चाहिए अगर उसने इन फ्रंट ऑफ होना है। एवरीथिंग इज गुड, आई विल मीट यू एट 2 PM in front of NBO. Everything is fine. Will meet NBO. Everything is good. 2 PM everything is fine. Noun, adjective हर चीज लगी हुई है। But किस चीज की खराबी है? Preposition की। अब मैंने कॉल किया उसको, तो कॉल जैसे हमारे पाकिस्तानी लोगों की आदत है कि वो काट देते हैं कि भाई हम करीब ही हैं तो हम काट, क्यों काटते हैं भाई, आप बात सुने। वो 4 दफा 6 दफा जब करके उसको, जब उसने नहीं सुनी तो फिर मैसेज भेजा जिसके अंदर कोई इंटरजेक्शन लिखी, तो उसके बाद उन्होंने फौरन कान को फोन लगा लिया। एंड ही सेड इधर देखो इधर देखो इधर देखो। भाई किधर देखो यार, मैं ये गाड़ी में बैठा हूँ, हाउ कैन आई, किधर देखूं? अब वो शोर में अपने देखो देखो मुझे देखो, कहाँ देखो। नाउ ही सेड कि अच्छा तुम ऐसा करो कि जिस तरफ से राइट साइड पे देखो। अच्छा राइट साइड पे देखा तो वो सड़क के पार जो है वो खड़े हैं। He was supposed to say that I will meet you opposite the NBO. अब in front of और opposite के दरमियान फर्क देख लेना। All right, I'm coming.
And when I started going, I realized that I have made a mistake. The next U-turn was at about 3 kilometers, और वो भी सिटी ट्रैफिक के अंदर, और वो आप यू टर्न लेके वापस आए हैं और सारा कुछ आके सिर्फ एक प्रेपोजिशन। क्यों? हम लोग कंटेंट वर्ड्स के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम जो अपने फंक्शन वर्ड्स हैं, वी डू नॉट पे अटेंशन टू देम। आई एम सिटिंग एट द टेबल, ठीक है, एट द डेस्क। आप लोग भी जहां जहां अपने टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, अब उर्दू में हम यही कहते हैं कि मेज कुर्सी पे बैठा हुआ बंदा, यू आर सिटिंग एट द टेबल, ठीक है। सो इफ आई आस्क समबडी कि यार, किसी स्टूडेंट को कि आप बेड में लेट के जब क्लास अटेंड करते हैं तो सही समझ नहीं आती, सीधे बैठा करें। नहीं सर, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल में क्या फर्क है? एट द टेबल एंड ऑन द टेबल, व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज द preposition difference. At means that you are attending something. तो then I had to tell him कि यार मेज से उतर जाओ और साइड पे कुर्सी पे बैठो। नो सर, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल क्या है कि बंदा टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। ऑन क्या होता है? ऑन मीन्स कि कोई भी चीज जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, दैट इज ऑन द टेबल। एट मीन्स दैट आप उससे हट के थोड़ा बैठेंगे, अटेंडिंग दैट। आई एम सिटिंग एट द कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऑन द कंप्यूटर तो नहीं बैठ सकते ना। You can, of course, but that would be the end of the computer then. So it is the, you are sitting in front of the table, तो आप मरियम in front of the table जो है वो ये है, अगर इतनी जगह है यहाँ, this is in front of the table. I'm sitting in front of the table. लेकिन हम ये से पढ़ा, यहाँ से मैं पढ़ा नहीं सकता क्योंकि अब मेरा टेबल के साथ ताल्लुक कोई नहीं रह गया। See, so it is the preposition actually which decides whether you are, और अक्सर prepositions जो हैं वो बड़ी मज़ाक़ केस, बड़ी hilarious किस्म की, you are sitting on the chair or you are sitting in the chair भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने सारी जो है ये पढ़नी है। ओ आई सी, आपका टाइम 11 o'clock तक है, मुझे लग रहा था 10:30 है, तो मैं जल्दी जल्दी जरा उसको खत्म कर रहा हूँ। ओके, ऑन द चेयर। आई वाज स्लाइटली मिस्टेकन अबाउट द टाइम। So you have these content words and the function words. यहां तक पढ़ने के बाद we take a small break. Basically इसके दो पार्ट्स हुआ करेंगे क्लास के, 40 minutes each और 10 minutes break in between. तो अभी हम 10:20 to 10:25 एक ब्रेक करेंगे छोटी सी, और यहां से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। No, we don't have 1 hour, we have 35 more minutes to go. Break for 5 minutes only. आप इतनी देर जहां से प्लीज, 11:30 टाइम नहीं है, 11 o'clock। ये जरा क्लियर कीजिएगा क्योंकि जहाजेब उसके ऊपर लिखा हुआ है 11:30 जो आपने मुझे मैसेज भेजा, तो स्टूडेंट्स आर मिस्टेकन। ओके सर, मैं भी क्लियर करता हूँ इसको। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। व्हाट्सएप कोशिश कीजिएगा, व्हाट्सएप में सिर्फ आप फीस स्ट्रक्चर मांग लें या अकाउंट नंबर मांग लें आप, दैट वुड बी बेटर। ये तीन चीजें सिंपली आप इनको नोट कर लें स्क्रीन। सर जहाजेब, आई थिंक वी नीड टू क्लैरिफाई दिस, ये जो लोग दो स्लॉट्स में अटेंड करना चाह रहे हैं। जी सर, ये तो इनको डिस्करेज कर रहा हूँ मैं कि ऐसे ना करें अगर, तो हाँ सर, ये इनके लिए हेल्पफुल भी नहीं होगा और ये फायदा नहीं है सर। और साथ में ये कि सर जो लेक्चर वही है, जो चीज है कंसल्ट कर लें, काम करें, फोकस करें, प्रैक्टिस करें, जो चीज समझना है सर आपसे कंसल्ट कर लें, वो बेहतर है सर। जी, अभी इनको लग रहा है हाँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके ऊपर, आपने एक बात कर दी अपनी कंप्लीट? जी सर कर लीजिए। कि आपके जो
अभी ये टाइमिंग जिस तरह इसे इट इज 1 hour 30 minutes बेसिकली। वजह ये है कि इंग्लिश लर्निंग जो है बेसिकली हम स्किल सीख रहे हैं ना, तो इसके ऊपर तो मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि ये बेसिकली स्किल है। इंग्लिश कोई कंटेंट सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर कोई चीजें मेमोराइज करने वाली या कोई इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने वाली इस तरह से, ये एक स्किल है बेसिकली। स्किल लर्न की जाती है स्मॉल डोजेस में, स्मॉल फ्रीक्वेंट डोजेस। हमेशा थोड़ी सी स्किल सीखें, उसको प्रैक्टिस कर लें काफी तरीकों से, उसके बाद अगला हिस्सा आके सीखें, उसके बाद अगला हिस्सा। स्किल ये पॉसिबल नहीं होती, इसके लिए 3 hours क्लास सुटेबल नहीं। लैंग्वेज के लिए कहीं पे भी सारी दुनिया में 3 hours क्लास नहीं हो सकती, मे बी मैक्सिमम 2 hours, 1 hour 30 minutes। ये भी 2 क्लासेस है एक्चुअली, 40 minutes ईच की जो कंबाइन की हुई है। प्लस इसके साथ मिनिमम आपको 1 hour प्लस रिक्वायर्ड होगा डेली बेसिस पे इसकी एक्सरसाइजेस जो होमवर्क है वो कंप्लीट करने के लिए। आपको काफी टाइम चाहिए वो करेगा। सो अगर आप एक स्लॉट का काम पूरा कर लेते हैं तो वो भी बहुत होगा, वरना क्या होगा, आप 2 स्लॉट्स में अटेंड तो कर लेंगे, होमवर्क तो एक ही करके लाएंगे ना, वो एक दफा भी डिस्कस होगा और दूसरी दफा भी, सो दैट वुड बी रादर कंफ्यूजिंग फॉर यू। तो इस तरह से ना करें, सिंगल स्लॉट लें और ये समझना कि नहीं हम 2 दफा किसी चीज को सुनेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे समझ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी समटाइम्स जो आपका जो एक चीज जो करेक्ट एक तरफ हो रही है तो फिर एक ही तरफ उसको जो है वो रखें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग नहीं, एक्सेस के अलावा कंफ्यूजिंग है ना, उसका कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे सेम खाना आपने दोपहर को खाया है तो सेम टू सेम अगले दिन मतलब रात को भी खाना है और अगले दिन दोपहर को भी खाना है और अगले दिन रात को भी खाना है, कैसा लगेगा? नहीं हो सकता ना, वैरायटी चाहिए होती है ना। अब मैं इसको समझ आ गई, रिमना को कि खाने पे आ गया सर अब। syllabus slide, Aruj Abdi, oh my god, you are 110 participants now। अब ऐसे जैसे और कुछ नहीं रात को करने को तो चलो क्लास में चल के जो है ना वो बैठते हैं। You want to see the syllabus? Okay, ये देख लेना, because then I have to move on with my next part of the class। यस मिस अब्दी, आपने स्क्रीनशॉट ले ली? अरूज अब्दी हो गया? ओके, आपने फोटो ले ली, अब बताइए नहीं, मैं स्माइल भी नहीं था कर रहा और ओके, मूव ऑन। So in the function words and the content words, so content words का हम देखते हैं कि इसके यूनिक मीनिंग जो है वो अमूमन डिक्शनरी में ढूंढे जाते हैं, whereas the function words are something different। So these are two separate words। कहने को एक ही जो है वो समझा जाता है इनको, बट आमतौर पे आपने हमेशा देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता है, बट दे आर एक्चुअली टू सेपरेट थिंग्स। Maryam Malik and Fariha Fatma, will you engage in a dialogue with me? यहाँ पे चैट पे। Maryam, what did you take in lunch today? What did you eat in lunch today? Biryani means rice and chicken. Okay, I'm sorry। Okay, Fariha Fatma, Fariha, what did you take?
in lunch today. Okay. Farida, what did you take? भाई उसका आंसर मिक्स हो गया कहीं. प्रिया बोल भी दो. सब्जी एंड रोटी. Okay. So, अब sabzi and roti is not my favorite. Good. So we have the biryani and the sabzi and roti. Okay. Listen. Angelina, छोड़े जरा इस बात. What is common between these? जी बेशुमार लोग बगैर फी वाले भी बैठे हुए हैं. मेजॉरिटी बल्कि उनकी है. अच्छा. What is common between sabzi and roti and biryani? नहीं कुछ प्रॉपर आंसर कोई भी नहीं आ रहा. स्पाइसेस. इकरा इज राइट. ऑयल. दोनों चीजों में ऑयल पड़ता है. नो. लंच. नो. टेस्ट. वेजिटेबल्स. कुकिंग. नाउन्स. नथिंग. दोनों चीजों में कोई चीज कॉमन है. जैसे उसने कहा कि ऑयल कॉमन है. दोनों के अंदर ऑयल पड़ता है. नहीं, ये फरिया फातिमा दोपहर को भी इन्होंने अटेंड किया हुआ है. There is something common between. What is common between both of these is, for example, salt, oil, onions, tomatoes, ginger, spices. There are some things, ingredients different हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों के दरमियान बिल्कुल कॉमन है. यार वैसे क्या प्रॉब्लम है फीस की? यार वैसे आज की क्लास आप जरा कॉमन ले लेना. आप थोड़ी देर के लिए फीस को भूल जाओ यार. कल से सिर्फ फीस वाले होंगे. ठीक है. अरे तो ध्यान दो ना यार, इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं खाने पीने की. और ओके. सो इट इज दिस सॉल्ट एंड ऑल दीज थिंग्स. ये वो चीजें हैं जो कि सबके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन है. और ये वो कॉमन चीजें हैं जिनके साथ आप, फॉर एग्जांपल सॉल्ट देखें. अब सॉल्ट जो है वो सिर्फ बिरयानी में इस्तेमाल होता है और सब्जी में इस्तेमाल होता है. बस ऐसे ही है कि नहीं? सॉल्ट कहां यूज होता है? इन ईच एंड एवरी. आप किसी फूड का नाम लें, एवरीवेयर, in every dish, in almost every dish you have the salt. इसका क्या मतलब हुआ कि salt हमारा फंक्शन इंग्रेडिएंट है. सुनिए जरा. चलो वाटर कॉमन है, तो वाटर भी हमारा फंक्शन इंग्रेडिएंट है. सॉल्ट फंक्शन इंग्रेडिएंट है. ऑयल सब में पड़ता है. ऑयल फंक्शन इंग्रेडिएंट है. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? आप चिकन या बिरयानी या सब्जी या इस तरह की चीजें मांगते हैं. आप कंटेंट वर्ड्स, जो कंटेंट फूड्स हैं, आप वो मांगते हैं. लेकिन सबके अंदर जो है वो फंक्शन, जो इंग्रेडिएंट्स है वो सबके अंदर कॉमन होते हैं. सिमिलरली व्हाटएवर सेंटेंस यू मेक, चाहे वो किसी भी चीज का, पोएट्री है, प्रोज है, नॉवल है, ड्रामा है, कोई भी चीज है, it cannot be complete without the function words. It cannot be complete without the function words. ये pronoun, preposition, conjunction and interjection, इनके बगैर आपको कहीं कोई सेंटेंस कंप्लीट नजर नहीं आएगा. इवन छोटे से छोटा वर्ड भी, छोटे से छोटा सेंटेंस भी,
it has one function word and one content word. हम इसको बढ़ाते जाते हैं. ये देखें, आपके पास फंक्शन वर्ड जो है वो लाजमी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा. फंक्शन वर्ड्स के बगैर हम चल नहीं. अब मैंने नाउन बढ़ा दिए. अब हमने जो कंटेंट वर्ड्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं. हम आगे चलते हैं. आई टीच इंग्लिश इन अ CSS एकेडमी. तो भी हमारे पास अब एकेडमी फंक्शन वर्ड है, सॉरी कंटेंट वर्ड है, CSS कंटेंट वर्ड है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो फंक्शन वर्ड है उसके बगैर हम इसको आपस में जोड़ नहीं सकते. हम फर्ज किया आर्टिकल जो है उसको भी हम फंक्शन वर्ड ही मानते हैं. तो like this, English is a combination of content words and the function words. Content words जो हैं वो infinite हैं, जबकि function words जो हैं वो finite हैं. Let's move on to the content words. पहले जो है आज के आपके जो syllabus जो है, आज के जो काम है उसके अंदर हमने content words 1 and 2 जो थे वो पढ़ने थे. Content words 1 and 2 क्या है? Noun and adjective. अब आपको समझ आ गई है कंटेंट 1 कंटेंट 2 क्या होता है, कंटेंट 3 और कंटेंट 4 क्या होता है. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू नाउन. सेम लाइक कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. चलो तहसीन आप उस तरह समझ लें. मुझे जरा खाने के जरिए जरा ज्यादा जल्दी समझ आ गई थी बात की, क्योंकि खाने वाली जो टर्मिनोलॉजी है सॉल्ट एंड शुगर ये आगे भी चल के जो है वो चलती रहेगी. अमीर बख्श, ओके थैंक यू. फ्री सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देता विदाउट फंक्शन वर्ड्स. एग्जैक्टली. और ना ही कंटेंट वर्ड के बगैर सेंटेंस चल ही नहीं सकता without the combination of these two. Let's look at the noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. Simple. अब जानते हैं इसको already. कोई इसके अंदर ज्यादा वो नहीं. वो जो गेम खेलते थे नाम चीज जगह, वो क्या था? वो नाम चीज जगह, वो नाउन्स की गेम है. बेसिकली वो स्कूल की गेम है. बड़ी अच्छी एजुकेशनल फंक्शन है उसका. इसके अंदर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन कौन सा है. अकबर है, किंग है, पेरिस है, सिचुएटेड है, और सेन है. सेन इज अ रिवर, वो जो पेरिस के दरमियान से गुजरता है. द रोज, द सन, करेज इज अ नाउन, ऑनर इज अ नाउन. ठीक है, नाउन्स आपको ऑलरेडी. जो चीज मैं ऐड करना चाहता हूं ये है कि अब देखिए नाउन्स आपको फिक्रे की साइडों पे नजर आ रहे हैं, या स्टार्ट में नजर आ रहे हैं, या एंड पे नजर आ रहे हैं. ये जो येलो मैंने किए हैं ये नाउन्स ही है ना. तो अब देखिए सारे सेंटर में कोई नहीं नजर आ रहा. एक और चीज जो आपने कॉमन देखी कि हर एक के साथ मिशन, अब ये दी जो है जहां भी लगा है ये अब देखिए वो नाउन के साथ लगे. ये देखें दी जहां भी लगा है वो नाउन के साथ लगा है और किसी चीज के साथ नहीं लग रहा. सो इससे क्या चीज नजर आई हमें? इससे हमें ये समझ आई कि नाउन्स जो हैं
they are either in the beginning of the sentence or they are at the end of a sentence. ये चीजें हैं नोट करने वाली, ये छोटी छोटी ये वो टिप्स होती हैं जो बेसिकली. Yes, Rimna, we can say that cement, the content words are bricks and function words are cement, which glue them together. Courage and honor कैसे noun है? Noun से. Noun होता क्या है? Honor? नहीं, qualities कर लेते हैं इसको भी. मेहर describes an action such as go away. Is there also function word in that? Yes, away preposition है. Jawad name. Go verb है, away preposition है. Sweet adjective है. Sweet adjective. Okay. किसकी दी explanation? दी जो है explanation में बता रहा हूं कि दी जो है मैंने अभी एक्सप्लेन की ही नहीं है, मैं सिर्फ एक इसमें से हम कुछ चीजें निकाल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल रोज और ये सन और ये करेज, सॉरी हिज जो था वो दी गलत करके सॉरी उसको मैं दी पढ़ गया. द रोज, द सन, द सेन, द जो है वो हमेशा आप देखें नाउन के साथ ही लगा हुआ है, किसी और चीज के साथ नहीं लगा हुआ. एनीहाउ, तो एक चीज की समझ आई हमें कि नाउन्स आपके पास या तो सेंटेंस या तो वर्ब से पहले आ रहे हैं. वर्ब देखें कौन कौन से. लेट्स लुक एट द वर्ब्स. ये वर्ब है, सिचुएटेड वर्ब है, स्मेल्स वर्ब है, शाइन्स वर्ब है, वन वर्ब है. सो यानी वर्ब इसका मतलब है कि नाउन या वर्ब से पहले आ रहा है या वर्ब के बाद आ रहा है. सेंटर में आपको कभी नाउन नजर नहीं आ रहा. ये एक चीज वैसे छोटी सी जरा याद रखने के लिए, व्हेन यू आर राइटिंग योरसेल्फ तो आपको ये छोटे छोटे चेक्स जो हैं ये काम आते हैं. जब हम कहते हैं ये नाउन कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये थिंग क्या चीज है? द वर्ड थिंग इंक्लूड्स all objects that we can see, hear, taste, touch or smell. ये क्या चीजें हैं? ये जो 5 senses हैं हमारी. थिंग्स में क्या कुछ आता है? तमाम ऐसी चीजें जिनको हम सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, लेकिन बाजी ऐसी चीजें भी जो हैं जिनको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में मौजूद है. एंड दोज आर जिनको हम थिंक कर सकते हैं. ये तो हो गए 5 जो है हमारे पास, जो हमारे पास सेंसेस है. लेकिन ये थिंक जो है, अगर हम सोच सकते हैं किसी चीज के बारे में या परसीव नहीं कर सकते सेंसेस से, तो वो भी नाउन्स है. मसलन ऑनर, वी कैन थिंक अबाउट इट. ब्यूटी फॉर एग्जाम्पल, बेशुमार आपके पास ऐसे नाउन है कि आतिका बीबी आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं कि करेज एंड ऑनर जो है, अब बात को आगे भी चले ना, समझने की भी कोशिश करें ना. जी नहीं, करेज एंड ऑनर जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, एक खास चीज है ना. करेज जो है, आगे आगे चले ना जरा, थोड़ा एक चीज पे अटके ना रहे. अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, करेज एंड ऑनर समझ नहीं आ रही, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आगे चल के मैं उसको फर्दर, मुझे भी पता है कि आपको ये चीज तंग करेगी, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट. तो अब जिन चीजों को आप अपने जहन में सोच सकते हैं, जिन चीजों के बारे में, मसलन अगर आपको करेज की समझ नहीं आती, मुझे बताएं यूनिवर्स क्या चीज है, किधर है? वो है ऊपर आसमान में है. तो फिर आप किसके अंदर मौजूद है? वो मैं एक अक्सर किस्सा सुनाया करता हूँ. जब पाकिस्तान आए बचपन में, तो उस जमाने में कराची में उतरा करते थे पहले. आई वॉज अबाउट 10 years old. तो बड़ा शौक था पाकिस्तान जाने का. तो
जब आए वहां पे तो वालिद साहब से पूछा कि ये पाकिस्तान आ गया है? कहते हैं अरे ये कराची है। ओके ठीक है। आगे ट्रेन का सफर होता था, आई एम टॉकिंग ऑफ 1970 समथिंग लाइक दैट। और ट्रेन से आप लाहौर पहुंचते थे, वजीराबाद पहुंचते थे फॉर दैट मैटर, शाहीन आया करती थी। तो वजीराबाद आप पहुंचे तो ये पाकिस्तान आ गया, मुझे वजीराबाद आया। ओके, आप सियालकोट पहुंचे और सियालकोट पहुंच के फिर वही सवाल जो है तो वाले साहब ने दोहराया, क्या बेवकूफों की तरह तुम पूछते हो, ये सारा पाकिस्तान है। ठीक है, आपके नजदीक पाकिस्तान है, मैं जहां पूछता हूँ आप कहते हैं कि जनाब ये ही couldn't explain to me कि ये जो सारी जो लैंड है ये पाकिस्तान है और इसके अंदर ये सारे जो है आइसोलेटेड, ये एक्चुअल जो है वो सिटी। सो वेयर इज पाकिस्तान, मैं सारी जिंदगी ढूंढता रहा हूँ, वेयर इज इट। जहां जाए, जरा थोड़ा सा बाहर जाएंगे, ये पाकिस्तान है, नहीं जी इस्लामाबाद है, बल्कि प्रिसाइजली वो कहेंगी G10, वो पाकिस्तान कहाँ है यार, पाकिस्तान। सो व्हाट इज इट? पाकिस्तान इज एन आइडिया, यू कैन प्लेस इट ऑन द मैप, बट देन आप निकल के फिजिकली जरा उसको परसीव करें ना, किधर है। So it's basically an idea. Every country for that matter, not Pakistan, every country for that matter is an idea, is a geographical unit. Geographical unit. रिवर को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये रिवर जो है ये इंडस है, ये चनाब है, ओके, बट पाकिस्तान इज अ ग्रेटर। सो everything that surrounds us are nouns. It is true. Everything that surrounds us, for example, the air, हमें क्या चीज सराउंड करती है? एयर। और थोड़ा सा ग्लोब से आप ऊपर जाएं तो स्पेस, और फिर यूनिवर्स। तो these are all nouns. These are basically concepts, ideas. And then एक एक क्या कहेंगे आप, एक स्ट्रक्चर्ड रियलिटी है कि हम जिसको यूनिवर्स कहते हैं, पता नहीं वो कहां से कहां तक है, बट देन वी से दैट दिस इज यूनिवर्स। स्पेस फॉर एग्जांपल, कहां से कहां तक है, हमने आइडेंटिफाई करने के लिए रख लिया है कि दिस इज स्पेस। ओके, सो अब आप मुझे बड़ा सिंपल सा, इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं माशाल्लाह 100 के करीब, and all are educated people and graduates. You will answer my single question. मुझे जरा दिखाएं कि नाइट किधर है, इस वक्त नाइट है कि डे है? नाइट है, किधर है? और किधर है यार, यहाँ तो ये तो वर्ड लिख रहे हैं ना आप, है कि कहां पे? इमेजिनेशन कब है? बाकायदा इमेजिनेशन होती तो किसी की होती, किसी की ना होती। बाहर है, काम बाहर कहाँ है, अंदर नहीं है। डार्क आउटसाइड, तो दैट इज डार्क, वो नाइट तो नहीं है ना। नाइट इन पाकिस्तान, ओके, सन इज नॉट प्रेजेंट। आप जो नाइट जो नाउन है, मुझे आप उस नाउन को बताएं कहां पे है। सो इट्स एब्स्ट्रैक्ट। क्या समझ आइए? So try to understand. It's not only the night in Faisalabad. It's a night in Swat also. It's in Hunza also. Islamabad also. Lahore also. Night. समझ नहीं आई बज़म? नाइट किसको कहते हैं? आइडिया आपके दिमाग में है ना। ये बड़ी प्रॉब्लम है, जो ज्यादातर जो साइंस स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंग्लिश के लिए, लैंग्वेज के लिए एब्स्ट्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। मैं बज़म एक सादा से आपको मिसाल देती हूँ, इसकी आपके सामने एक मिसाल आ जाती है। You have a certain feeling towards your mother. Okay? Love for your mother. You have that. Or father. Now, do you have the same feelings for anybody else also? जो उनकी तरफ, जो दोनों की तरफ? Why not? Love can be for anybody, anything.
बट स्टिल नहीं, एग्जिस्ट तो करते हैं ना, एग्जिस्ट करते हैं ना, एग्जिस्ट भी नहीं करता, एग्जिस्ट तो करते, आप कह रही है ना कि आपको है, यू लव योर मदर, यू लव योर पेरेंट्स, ओके, तो इट एग्जिस्ट। सो इन आइडियाज को आप कैसे पेश करेंगे? आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट, यू कैन स्मेल और हेयर, यू कैन नॉट do any of these things, and still it exists. So these are what we call the abstract nouns. समझ आ गई? चलो बज़म को समझ आ गई। Okay, let's move on. We are just talking about nouns. So there are types of nouns. मैं basically आपको यहाँ लेके मैंने आना था, जिसके लिए हमें जरूरत थी कि हमें nouns के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लें, and so you get the idea what is adjective and abstract noun. Hasan Adil हम करते हैं उसको भी जरा. Let's focus on what I'm teaching. Okay, so there are common nouns which are words used to name general items rather than specific one. For example, go into your living room. Living room जो है, room जो है, वो एक general चीज. Proper noun होता है जो किसी एक, for example, person. मैं मिसाल उसको दे रहा था कि there are some boys standing, तो आप आवाज दें ओ बॉय, तो कौन सा उनमें से आपकी तरफ मुतवज्जो होगा? ऑल ऑफ देम, ऐसे ही है ना. लेकिन अगर आप उनमें से कहें आमिर, आमिर जुल्फकार, तो just one person will be attentive to you. They are all boys. So that is a common noun to, and why a boy? Because there is somebody who is a girl. So you have to, they are all both human beings, people, but then you have to identify them according to their gender, male and female. So that is a boy and that is a girl. And then among the boys also, हम क्या करेंगे? हमने एक के साथ बात करनी है और वहां 30 लोग खड़े हैं. So 30 कॉमन नाउन्स हैं. सॉरी, कॉमन नाउन उनके लिए एक ही है, बॉय, लेकिन हर एक का अलग अलग नाम है. तो 30 हमारे पास प्रॉपर नाउन्स हैं. ये काफी सारे जो नाम लिखे आ रहे हैं. हैज दिस गर्ल अंडरस्टूड इट नाउ? चैट में हैज दिस गर्ल अंडरस्टूड? को जवाब दें. इतनी गर्ल्स बैठी हुई हैं, कोई नहीं जवाब दे रही. कौन सी? नो आइडिया. इट्स अ कॉमन नाउन. Get the idea? So say one, for example, बोलेगी ना, रिमना बोलेगी ना, मरियम बोलेगी ना. So that is proper nouns. You understand why they are required. अब मेरा एक स्टेटमेंट सुने. इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल, आई विल स्विच ऑफ द वीडियो. सुनिएगा, ये देखिए. एवरी प्रॉपर नाउन हैज ए कॉमन नाउन. Every proper noun has a common noun. For example, Jane क्या है? Woman. London क्या है? Proper nouns है ना? City. Oxford क्या है? City or a university. Toyota क्या है? Car. Every proper noun has a common noun, but not vice versa. यानी हर कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन नहीं होता.
हर प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन लाजमी होगा। निविया लोशन, कॉमन नाउन क्या हुआ? कॉमन नाउन, डिस्टॉर्शन आ रही है? ओके, आई वाज सेइंग दैट every proper noun has a common noun but not vice versa, यानी हर कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता। चले, इसका तो लोशन जो है वो इसको कॉमन नाउन है ना, तो वो तो हो गया, ठीक है। इसका प्रॉपर नाउन क्या है? इसका प्रॉपर नाउन क्या है? और निविया खत्म हो गया। इकरा, अभी तक अंजलिना आप निविया में फंसी हुई है। बजम नहीं जी, प्रॉपर नाउन, इसका प्रॉपर नाउन बताएं, इसका कोई नाम रखें, इसका नाम रखें, हमजा या तनवीर या कोई शाहिद या कोई नाम रखें इसका कोई। It does not have a proper noun. Glass is glass, glass, anything is a glass, any glass is a glass. So साबित क्या हुआ कि आपके पास every common noun does not have a proper noun, but every proper noun has a common noun. Let's move on to the last things for today. Then there are collective nouns. ये भी बाद में elaborate किया जा सकता है। मेरे लिए इस वक्त जो important है वो ये है। Material noun से मुराद है nouns that refer to a material or substance from which things are made. Material noun, for example, silver क्या चीज है? Material noun है, इससे चीज बनती है। Gold, iron, cotton, diamond and plastic. यानी ये वो raw material जो होता है ना, वो material noun कहलाता है। Abstract की तरफ आते हैं। दो तरह के nouns हैं, abstract और concrete. Abstract क्या है? Are words that name things that are not concrete. बस इसकी एक ही हमारे पास डेफिनेशन है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ऑलरेडी आप कर आए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। फिजिकल सेंसेस कैन नॉट डिटेक्ट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल, लव फॉर माय पेरेंट्स, वी कैन ओनली फील इट, वी कैन नॉट टच इट, टेस्ट इट, स्मेल इट एंड see it. An abstract noun is a quality, a concept, an idea, or maybe even an event. अब कॉन्सेप्ट, ये आप करेज और ऑनर पे जो कंफ्यूज हो रहे थे ना, ये देखे ना, आपने कहा था ना कि करेज क्या है? क्वालिटी है ना, तो फिर क्वालिटी जो है, ऑनर फॉर एग्जांपल, कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आइडिया है, तो ये फिर नाउन है, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जरा बारीक चीज है, आमतौर पे समझने में लोगों को प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। Abstract nouns are not concrete and have no volume, something like that. लैंग्वेज लर्निंग में आयशा जरा एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उससे उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें ना। अगर आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये अक्सर होता है लैंग्वेज में कि आप चीज पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स आपकी, उस मतलब मैं उसकी मिसाल यूं देता हूं कि वो एक बच्चे को मैं दिखा रहा था कि वो देखो सामने चांद, वो चांद, तो वो मेरी उंगली को देख रहा है, और मैं कहा वो चांद, वो फिर वो इस उंगली को देखना शुरू हो गया। तो मैं जब समझ आ गई ना बात आपको, उसको चांद नहीं नजर आ रहा, उसको उंगली नजर आ रही। सो जब मैं आपको चांद दिखा रहा हूँ तो प्लीज चांद देखें। आप मुझे टोयो नासिक ग्लास उसका नाम बताएं। टोयो नासिक, मैंने आज उसका प्रॉपर नाउन ढूंढ लिया उसका। सो द मेन थिंग इज कि लैंग्वेज एक वो नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट कंक्रीट चीज इसके अंदर इस तरह से, और यही रीजन है जिस वजह से हम लोग लैंग्वेज नहीं सीख पाते कि हम इसको बार बार रूल की वो जो टाइट वो जो है ना चक्की, उसके अंदर हम इसको पीसने की कोशिश करते हैं। रूल निकालें सर, रूल निकालें। नाइट का सर, नाइट का बताएं कि नाइट क्या चीज है, और नाइट जी वो वर्ड चाहिए जी हमें इसके चाहिए। नाइट इज
क्या कहूं मैं, ये भी नहीं कह सकता कि अच्छा चलो इट्स द टाइम ऑफ द डे, चलो डिफाइन हो गया। द डे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डे एंड नाइट, तो ये टाइम डिफाइन करते हैं, बस बात खत्म होगी। एंड गुड नाइट, ठीक है।